भगवान राम और सीता फल्गु नदी के किनारे गया में विराजे हैं। दशरथ जी आते हैं और दशरथ जी कहते हैं राम जी से कि मुझे पिंड चाहिए, पिंडदान करो क्योंकि मुझे वैकुंठ जाना है। जब तक पिंडदान नहीं होता तब तक प्राणी जीवात्मा वैकुंठ नहीं जाती। राम जी ने कहा कि पिंड के लिए अन्न की आवश्यकता होगी और अभी मेरे पास अन्न नहीं है। मैं कल भिक्षा मांगने जाऊंगा और यदि कहीं से अन्न मिल जाएगा तो मैं पिंड बनाकर पिंडदान कर दूंगा, आप कल आइएगा। दूसरे दिन भगवान राम अन्न के लिए गए और जिस समय भगवान राम वहां नहीं थे, अन्न के लिए गए थे, उसी समय दशरथ जी का आना हुआ। सीता जी से कहा कि पुत्री राम से बुलाओ और राम से कहो बुला करके कि पिंड दान करे, मुझे वैकुंठ जाना है। सीता जी ने कहा कि पिताश्री अभी वो अन्न के लिए गए हैं, अन्न मिल जाएगा तो लेकर के आएंगे और फिर पिंडदान कर देंगे। दशरथ जी ने कहा कि पुत्री मुझे विलंब हो रहा है, यह जीवात्मा शरीर त्यागने के बाद ज्यादा दिन भटकती नहीं है, मुझे विलंब हो रहा है, शीघ्र पिंडदान करो क्योंकि मुझे वैकुंठ जाना है। सीता जी ने वहां एक ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्रह्मदेव मैं क्या उपाय करूं, मेरे ससुर की, मेरे पिता की आज्ञा है कि पिंडदान करो। ब्राह्मण ने उपाय सुझाया कि फल्गु नदी के किनारे तुम हो, यहां बालू के पिंड बनाओ, रेत का पिंड बनाओ और रेत के 4 पिंड बना करके एक फल्गु नदी को दान करो, एक गाय को दान करो, एक ब्राह्मण को दान करो और चौथा पिंड दशरथ जी को अर्पित कर दो, वह हमें पिंड मिल जाएगा, वह वैकुंठ चले जाएंगे। सीता जी ने उपाय किया, 4 पिंड बनाए और 4 पिंड बना करके एक फल्गु नदी को दान कर दिया, दूसरा गाय को दान कर दिया, तीसरा ब्राह्मण को दान कर दिया और चौथा दशरथ जी आए और दशरथ जी को दिया और दशरथ जी लेकर चले गए। क्रिया संपन्न हुई। जैसे ही क्रिया संपन्न हुई, राम जी आए अन्न लेकर के और सीता जी से कहा कि हे भामिनी मैं यह चावल लाया हूं, चावल के पिंड बनाओ और पिताश्री का आमंत्रण करते हैं, उन्हें पिंड देना है। सीता जी ने कहा कि हे प्रभु मैं पिंडदान कर चुकी हूं। बोले मैं चावल तो अभी लेकर आया हूं, इससे पहले कुटिया में चावल नहीं थे, तुमने पिंडदान कैसे कर दिया? सिया जी ने कहा, जानकी जी ने कहा कि मैं पिंडदान कर चुकी हूं, आप ना माने तो फल्गु नदी से पूछ ले। फल्गु नदी को लगा कि पहले तो सीता जी ने रेत का पिंड बना करके मुझसे रेत ली, फल्गु नदी से रेत ली और मेरी ही रेत मुझे चढ़ा दी। यदि राम जी पिंडदान करेंगे तो चावल का पिंड मिलेगा। फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया कि नहीं सीता जी ने पिंडदान नहीं किया। सीता जी की आंखों में आंसू भर आए कि मैंने पिंडदान किया है और फल्गु नदी में मैंने दान किया है और फल्गु नदी झूठ बोल रही है। सीता जी ने श्राप दिया फल्गु नदी को कि तुम नदी जरूर कहलाओगी पर नदी जैसी बहोगी नहीं। जब खोदते हैं आज भी फल्गु नदी में जाकर के रेत का गड्ढा करते हैं तब पानी निकलता है, उसमें पानी लगातार बहता नहीं। सीता जी ने कहा कि फल्गु नदी को श्राप देने के पश्चात राम जी से कहा कि मैंने पिंडदान किया है, आप ना माने तो ब्राह्मण देव से पूछ ले, इन्होंने सारा कर्म कराया है। ब्राह्मण को भी लगा रेत का पिंड मिला है, क्या घर लेकर जाऊंगा, चावल का पिंड मिलेगा, बच्चों को खिलाऊंगा, पेट भर जाएगा उनका। ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया कि नहीं सीता जी ने पिंडदान नहीं किया। सीता जी ने पुनः क्रोध में आकर ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम कितना भी कुछ करोगे तुम्हारे घर में धन का संचय कभी नहीं होगा। जरूरतें रुकेंगी नहीं पर धन का संचय नहीं हो, धनाढ्य नहीं होगे तुम, और जो धनाढ्य होंगे वो ब्राह्मण कर्म वाले नहीं होंगे, जो ब्रह्म कर्म करेगा वह धनाढ्य नहीं होगा। सीता जी का श्राप है ब्राह्मणों को। उन्होंने कहा कि मैंने गौ को भी पिंडदान दिया है, आप चाहे तो गौ से पूछ लें। गाय ने भी कहा कि रेत का पिंड खा के तो जीभ में अभी तक वो कंकड़ गड़ रहे हैं, चावल का पिंड मिलेगा तो झूठ बोल देना चाहिए। गाय ने झूठ बोल दिया कि नहीं सीता जी ने पिंडदान नहीं किया। सीता जी ने गाय को भी वही श्राप दिया जो श्राप शंकर जी ने दिया कि तुमने जिस मुख से झूठ बोला है वह मुख अपूज्य होगा। गाय को 2 बार झूठ बोलने का श्राप मिला।